रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री अब सीखनी। तो भाई रीवैल्यूएशन से रिलेटेड अगर मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊं तो जो बातें मैंने ऊपर कही वही चीज़ें होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी बातें आएंगी, एक या तो एसेट्स बढ़ेगा या फिर एसेट्स घट जाएगा, या लाइबिलिटी बढ़ेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी या लाइबिलिटी घट जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आएगा या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आएगी, या कोई रेम्यूनरेशन पे होगा, कोई एक्सपेंसेस पे होगा, और लास्ट में कोई प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। इसकी एंट्री आपको सीखनी। तो एंट्री सीखने के लिए या तो आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद हो, दो तरीके हैं, आप लेजर से जर्नल बनाना जानते हो या फिर आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर तरीके से आता हो। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, डेबिट वाली कौन सी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं आपको पहले लेजर से जर्नल बनाना सिखा रहा हूँ। लेजर से जर्नल मतलब आपको अकाउंट आता है, आपको जर्नल एंट्री सीखनी, अकाउंट आता है मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो बताइए इसमें क्या हो रहा है बेटा, एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। किस साइड आपने लिखा है रिवैल्यूएशन में, किस साइड। तो बेटा इसकी अगर आप जर्नल एंट्री करने जाएंगे डिक्रीज होने की, एसेट्स को डिक्रीज होने की जर्नल एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, एसेट्स आएगा। डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये मैं बता रहा हूं लेजर से जर्नल, बिना लॉजिक के। आपको अगर रिवैल्यूएशन का अकाउंट आता है तो आप आसानी से इसकी एंट्री कर सकते हो। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो बताओ एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अगर बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। रेम्यूनरेशन आप दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई एक्सपेंस पे किया तब क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। तो इसमें अगर मैं ट्रांसफर करना सिखाऊं लेजर टू जर्नल, लेजर टू जर्नल, ये तभी हो पाएगा बेटा जब लेजर आपको पहले से आता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डेबिट वाली चीजों के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कब कब करेंगे सर बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है बताओ, जब एसेट्स, बोलो बोलो, अब बोले नहीं यार इससे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या आता है, जब एसेट्स डिक्रीज होता है, और लाइबिलिटी, तो भाई यहाँ पे टू क्या आएगा बताओ, टू एसेट्स आएगा। कब आएगा बेटा, जब ये डिक्रीज होगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, टू लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। टू क्या आएगा बेटा यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और टू में क्या आ सकता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, कब आएगा, जब कोई आप पार्टनर्स को क्या दे रहे हो, कोई रेम्यूनरेशन आप देने का वादा कर रहे हैं आप। या फिर क्या आएगा बेटा, कैश या फिर बैंक आएगा। वो कब आएगा बताओ, जब आप कोई एक्सपेंस पे करोगे। सिंपल, एक एंट्री में ही आपको सारी समझ में आ गई। देखो एग्जाम में आपको इंडिविजुअली करने की कोशिश करनी, अलग अलग सबके लिए, ठीक है, वरना मिला के करेंगे थोड़ा भी गलत हुआ तो सारा गलत हो जाता है वो। ये समझ में आया सर। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें आता है तभी जब आपको ये आता हो लेजर बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है तो उससे जर्नल आप कैसे बना रहे हैं वो हम देख रहे हैं भाई, ठीक है सर। दूसरी एंट्री क्या है, लाइबिलिटी के साइड के लिए, क्रेडिट साइड के लिए। क्रेडिट साइड में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कब होती हैं, जब एसेट्स इंक्रीज होता है। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे जब एसेट्स कोई आपका एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। सॉरी बेटा समझे नहीं आप, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे ना सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना,
एसेट्स तो डेबिट में लिखोगे ना सर, एसेट्स इंक्रीज होगा, देखो कंफ्यूज मत हो, इधर देखो, बताओ बेटा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, किस साइड लिख रहे हो आप, क्रेडिट साइड में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन के आई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मतलब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। अगर लेजर के हिसाब से एंट्री करोगे तो रीवैल्यूएशन इन सब के लिए क्रेडिट होगा, इन सब के लिए रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो आइए सर एसेट्स, उसके बाद आ जाइए सर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो बाबू ये जर्नल एंट्री आप करेंगे। ये दो जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई। और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस, जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन बताओ डेबिट होगा या क्रेडिट, रीवैल्यूएशन के बारे में सोचेंगे आप, ध्यान से रखिएगा, लेजर से जर्नल पे जा रहे हैं आप, अकाउंट के बारे में सोचेंगे आप, किसी आइटम के बारे में नहीं सोचना है, पहले अकाउंट के बारे में सोचना है। बताइए प्रॉफिट हुआ था तो कौन से साइड लिखा था आपने, तो रीवैल्यूएशन क्या होगा बोलो, तो चलो जी रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब क्या होगा सर, जब आपके पास गेन हो रहा होगा, गेन, और अगर लॉस हो जाए तो रीवैल्यूएशन के किस साइड लिखते हैं आप, क्रेडिट साइड, तो रीवैल्यूएशन को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट में क्या लिखेंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। ये एंट्री कब करेंगे आप, जब लॉसेस हो रहे होंगे तब। तो ये चार एंट्रीज आपको याद रखनी है, पहला ये डेबिट साइड की वजह से होने वाले, दूसरा क्रेडिट के लिए, तीसरे में ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से कोई एक ही तो होगा सर। बताइए समझ में आई बात। लेजर से जर्नल जाने के लिए ये चीज़, आपको लेजर याद है, रिवैल्यूएशन का अकाउंट याद है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे आप, ठीक है जी। सर कोई और तरीका है, चलो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत सिंपल है, आप जिसको समझ सकें, और आप चाहें तो मिक्स करके भी कर लें, कोई मसला नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है ज़बरदस्ती का। आइए जी, एक बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, इतना याद कर लीजिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, चाहे जर्नल एंट्री हो चाहे लेजर हो, ये डेबिट होगा कब सर, जब भी हमें क्या होगा बताओ, लॉसेस। जब भी लॉसेस होगा ये हमेशा डेबिट होगा, जर्नल एंट्री होगा तभी भी डेबिट होगा, अकाउंट होगा उसमें भी डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब क्या होगा, लॉस होगा, याद रहेगा। अच्छा सर तो बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब होगा बेटा, ये बहुत मुश्किल सवाल है, बता दो। क्या बात है यार, देख तो कितने दिन बाद आया फिर भी तो ये समझ में आ गया नहीं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब होगा बेटा, जब प्रॉफिट होगा, और डेबिट कब होगा, जब, बस इतना याद कर लीजिए आपको वैसे भी हो जाएगा। क्लियर है सर, ये याद रहेगा, नोट करो इसको भी फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा जब लॉस होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा जब प्रॉफिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो लॉस होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा जब प्रॉफिट होगा या गेन होगा। आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, चलिए प्रॉफिट लिखिए, ये ज़्यादा याद रहता है। तो लॉसेज में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे सर,
डेबिट करेंगे, प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है ये बात? और इसी से आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। आपने एक को डेबिट में लिखा या क्रेडिट लिखा, दूसरा आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए साहब, आइए क्वेश्चन करते हैं। अब इसके ऊपर एक बार करके देखते हैं जो बात हमने जर्नल एंट्री के लिए सीखी है वो अप्लाई हो भी पा रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 42। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 42, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल